मिक्स मार्शल आर्ट एक फ्री स्टाइल गेम है। इसमें आपकी हड्डियां भी टूट सकती है, आपका शक्ल ही चेंज होता है। जितना आप अपने ओपोनेंट को मारेंगे, जितना आप उसको डैमेज करेंगे, उस हिसाब से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जो ही वो पंच फेंकते हैं तो हमें समझ आता है ये भी हमें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले अपने आप को बचाओ, इसको ख़त्म करो। बहुत से ऐसे ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती है लेकिन उनकी सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा रोकती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मेरे सोसाइटी ने रोका। माशरे का प्रेशर आया कि ये अपनी बेटी को घर के काम सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ करीमाबाद हुंज़ा से है। जब मैंने होश संभाला तो एक ही चीज़ मैं देखती थी कि बस घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उसकी बस पढ़ाई करो, उसका टेंशन होता था। फिर उसके बाद शादी का टेंशन होता था। फिर उसके बाद बस बच्चे हो या जो भी हो उनके घर वाले जाने। तो ये मुझे शुरू से डाइजेस्ट नहीं होता था कि क्यों एक खातून के लिए बस यही एक लिमिट्स है। मैं बचपन में यही करती थी कि बच्चों के साथ बाहर जाके खेलना, लड़कों के गेम्स खेलने, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। तो मुझे बहुत तंग करते थे कि ये लड़कों का काम है तो शाम से पहले घर आ जाओ। ये मुझे बहुत तंग करते थे। तो थैंक्स टू माय ब्रदर्स जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक डिफरेंट है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फर्स्ट एवर फीमेल एमएमए फाइटर फ्रॉम पाकिस्तान, अनीता द आर्म कलेक्टर करीम के बारे में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसा ही अमेजिंग यूएफसी और एमएमए से रिलेटेड कंटेंट उर्दू में देखने के लिए सलाम यूएफसी को सब्सक्राइब करें। गाइस, अनीता करीम का ताल्लुक हुंज़ा के इलाके करीमाबाद से है और अनीता की खुशकिस्मती ये है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स इसके घर में पहले ही से मौजूद था। एमएमए कोच सुल्तान अली, एहतशाम करीम और फर्स्ट एवर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एमएमए फाइटर अलूमी करीम की सूरत में अनीता को बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी थी। दैट्स वाई अनीता छोटी उम्र से ही ताइक्वांडो में महारत हासिल करना शुरू कर देती है। बेसिकली इस फैमिली को द पायनियर ऑफ एमएमए इन पाकिस्तान का लक़ब हासिल है। इस फैमिली की वजह से एमएमए पाकिस्तान की यूथ में ग्रो होना शुरू हुआ। ये सारा क्रेडिट इस करीम फैमिली को जाता है। मुझे खाना बनाना आता है और जो हमारा हुंज़ा का लोकल डिश है वो बनाती हूँ, और जो कढ़ाई सिलाई वगैरह होती है वो भी करती हूँ। उससे पहले मैंने सुना था कि ताइक्वांडो करती है, इस तरह खेलती है, उस तरह खेलती है। तो घर पे हमारी बात होती थी, सुल्तान भाई, कोच शाम, उलूमी, हम सब सारे मिलके बैठते थे, बातें करते थे। तो उस टाइम हमने सुना था कि ये करती है ताइक्वांडो। तो जब ये आई फर्स्ट टाइम, इसको जब जिम लेके गए हम लोग, तो उस टाइम एक शौक हमने देखा इसके अंदर। मैंने खुद जो है ना फर्स्ट डे से इसको ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया था। तो उसके बाद ये हुआ कि कोच शाम लोगों ने जो पोटेंशियल देखा, कोच शाम ने कहा जो भी हो, कोच सुल्तान, कोच शाम जो भी हो, मैं इसको जो है ना प्रोफेशनल फाइटर निकाल कर। तो वो फिर उसका आगे जर्नी ये हुआ कि इसकी अपनी मेहनत और कोचेस की मेहनत इसके साथ आज स्टेज पर। ट्रेनिंग के दौरान मतलब हमारा इतना क्लोजनेस हुआ। उसके बाद ये हुआ कि हमने सोचा लाइफ आगे साथ में जाएंगे। तो रिसेंटली ये 2020 में अगस्त महीने में इंगेजमेंट कर लिया। गाइस, सुल्तान भाई का अनीता के कैरियर में खास हाथ है बिकॉज वो ही अनीता को शहर लेके आए पढ़ाई के लिए और अपने जिम में एमएमए ट्रेनिंग देने के लिए। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद
अनीता का प्रोफेशनलिज्म देखकर अनीता के भाई डिसाइड करते हैं अनीता को प्रोफेशनल फाइट में उतारने के लिए। हालांकि इस टाइम पर अनीता एमएमए में एक भी अमेच्योर फाइट नहीं लड़ी थी। 19 जून 2018 अनीता अपना डेब्यू करती है वन चैंपियनशिप में अगेंस्ट नायरन क्रॉली। जब यहाँ आई उसे ही मैं ही लेके आया था वहाँ से कि यहाँ पे आए और यहाँ पे पढ़ाई थोड़ा सा एक्सपोजर हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो, थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा चेंज हो, तो थोड़ा ये अपने लिए जो है ना आप सही फैसले ले सकेंगे, क्योंकि एक ही कल्चर में एक ही लोगों में बीच में रह के आपका माइंड एक ही सेटअप की तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेकर आया था एजुकेशन के लिए। Slowly and gradually, 2-3 months down the lane, she started realizing that she had a very special gift and she had that talent and she had what we say, the heart and the grit for पहली पाकिस्तानी एमएमए फीमेल फाइटर अनीता की शक्ल में हमें मिली। हम जो है ना वो बाहर ढूंढते रहे, वो हमारे घर में ही मौजूद थी। हमने शुरू से इनकरेज किया कि अगर फिजिकल कंटेक्ट, अगर स्पोर्ट्स हैं, अगर आप लड़कों के साथ ट्रेन भी करती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। I still remember the first time ever she cried during training was when we were sparring. I remember when I landed a straight punch in her eye. तो उसको वहाँ पे फील हुआ कि यार ये तो मुश्किल है, आसान नहीं है। उसको पंच आंख में लगा। She took all the punches to the face. That was not a problem. She took the punches to the head, to the face. बॉडी पे किक्स लग रही है, टांग पे किक्स लग रही है, not a problem. लेकिन जब आंख में उसको फर्स्ट टाइम पंच पड़ा तो एक आंख से आंसू आया, लेकिन उसके बाद मैं देखा दोनों आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। So I saw that okay, this is the moment, this is the icebreaker for her. स्टार्टिंग मेरी जुजुत्सु से हुई, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु, जिसको हम ग्राउंड गेम भी कह सकते हैं। तो वहाँ से ऐसे शुरू हुआ कि यहाँ पर इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक कंपटीशन हुआ था मेरा। तो वहाँ पर मैंने कम्पीट की और कुछ लड़कियों के आर्म भी तोड़े अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ से मुझे आर्म कलेक्टर का नाम भी दिया गया है। I see Anita as a fierce fighter. She has that go-getter mindset. I mean, the way I fight, I see that she tries to, she takes a huge inspiration from my fighting style. My fighting style is of just going in there, getting in there, doing damage, doing maximum work and working as much as we can, making full use of the time. And I see the same with Anita, but she's kind of smarter because usko pata hai ki she's always going to fight taller opponents. She's kind of short for her weight class, so she knows how to close that distance. She has learned a lot of things very well, and she's smart in that. I'd say she's a little smarter than me as well. और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी ट्रेन हुई। फिर उसके बाद पहली फाइट जो है सिंगापुर में 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, ये होता नहीं है वैसे, 1.5 साल ट्रेनिंग इज़ नॉट एनफ, और कम से कम आपको 4-5 साल 6 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। फिर कम से कम आपको 10-12 एमेच्योर फाइट्स करने होते हैं। ये इसको नहीं मिला क्योंकि पहली खातून थी पाकिस्तान से, तो इसको सीधा प्रो फाइट में जाना पड़ा, वो भी 1.5 साल के ट्रेनिंग के बाद। पहली फाइट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि इसका ओपोनेंट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, पहली फाइट ये हार गई थी। लेकिन वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अगर बंदा गिरता है तो वहाँ से उम्मीदें ज़्यादातर ख़वातीन छोड़ती हैं। अगर कोई मसले आते हैं या मुश्किलात कोई भी किसी फील्ड में आती हैं तो वहाँ पर वो रुक जाती है, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं रुकी। मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत की। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। जो अनीता हार जाती है सेकेंड राउंड में और अपनी लाइफ की पहली एमएमए फाइट में बड़ा दिल शो करती है। गाइस, अनीता अब तक 7 बार रिंग में उतर चुकी है, जिनमें से अब तक 5 फाइट्स अनीता अपने नाम कर चुकी है। अनीता 3 विन स्ट्रीक पर है। अनीता ने अपनी लास्ट फाइट लड़ी है 26 जून 2024 को अगेंस्ट एड्रियाना फोसिनी, जो कि इटली से ताल्लुक रखती है। पहले ही राउंड में किमोरा लॉक से अनीता इस फाइट को अपने नाम करती है और इस फाइट को अनीता के कैरियर की बड़ी विन करार दिया जाता है।
round, Pete. Yeah, Geeta was just brushing those strikes off. Here we see a big right elbow, a left elbow followed by a right overhand there. And Geeta trying the knee, follows up with an elbow on the exit. And here again, Geeta with that kick to the ribs, caught, and then Anita managing to throw off several strikes of her own. Managing to connect up around the hairline there, but just for the first time, you saw Geeta get a little bit exasperated. She did. Geeta threw out that kick, she got caught, and Anita replied with punches. And here, big overhand left there. Solid number 3. Got to get your stuff done early. Anita getting another blow on the break just there. Geeta throwing in the kick, Anita doing what she has to do. Enjoyed that enthralling contest, clash of styles, clash of body types. Anita Karim has her hands in the air, as does Geeta Surasono. I'm not so sure Geeta should have her hands up in the air. I don't think she worked hard enough to be able to get the W for this. Whereas Anita threw punches and bunches off the break of catching the kicks that Geeta threw out. What a chin, though, that Geeta has. You don't win contests by having a supreme chin. Anita is the one that threw the... I enjoyed that round. Have to say though, good round for Anita. Win was the one pushing forward, but again, Anita, those counter lefts paid dividends, and that's why you can see the bloody and beaten face of Anita, of Win. But overall, a really good technical battle. Love to see MMA in Lumpini Stadium. And a female MMA, let's not forget. Just a few years ago? Or was it last year? Last year there was no females. Yeah, no females in the ring at all. And MMA was banned. Yep. And now we've got female MMA. Great steps. Oh, there's a bit of blood on the glove of Anita. Nice cross there from Anita. This is that moment where Win was really in trouble, backing up. Anita going to town. Win was able to cover up. Nice shots coming in from Anita, but a little wild. So hitting the guard of Win. ครับทุกท่านครับครบทั้ง3ยกนะครับเราก็มาดูกันที่คะแนน After 3 rounds we have a unanimous decision for the winner in the black corner. Just looking at some of that action from the second round, and that was a super left hand. Right hand from the clinch, short distance, straight left hand. Again, look at the pull down on the hand. She's been finding that shot all night. It's Karim who has her arms raised. Nice to see something of a smile on the face of Marie Roumet. Taking a look at some of the good work from Anita in those final 5 minutes, Gianni. Yes, the hard hooks, the hard left hands of Anita. They found the home on the head of Marie Roumet all night. And the pressure and the forward, the ring generalship, as you mentioned, Steve. This was a very smart and impressive performance from Anita Karim. Yeah, can't wait to see more of her. She's got lots of ring smarts, and the more combat sports you watch, the more you appreciate that sort of thing. There it is. Unanimous decision. She'll have her eyes on people like Stamp. We begin with 3 5-minute rounds of atomweight MMA. Introducing first, out of the blue corner, training out of mixed martial pro team, holding an MMA record of 5-2. Representing Italy, Adriana the Hurricane Busini. And introducing her opponent, out of the red corner, training out of Fairtex Training Center, representing Pakistan, Anita Karim. Center here. You both understand the rules. Let's keep this clean, keep it active. Obey my instructions at all time. Touch glove if you want. Back to your corners.
respect your All opponent. fighting. Adriana Fusini, Anita Karim, all looking for that first victory here on One Friday Fights. A strong start here from Karim with some straight left right into the double leg attempt. Very nice double leg positioning here to a top half guard position. Karim going to be looking to improve her position as she brings out some pepper shots. So it's going to be really interesting to see what the grappling defense of Fusini is like. I think she's following her game plan completely. She used some strikes to close the distance, showed, that she's strong there as well, but went to her bread and butter was the takedown, and now she's working top position. She's staying busy, she's going to look to improve. But guys, do you see the physique of Fusini? She gets shredded. True to the game plan, Karim with an early takedown. Good top pressure here. Shoulder on the neck over Italian opponent Fusini. Good top pressure here from Karim. Just softening up her ribs. Fusini. Gonna see needs her to really get her knee out. Try to improve her position a bit more. You see her posting up weight and some elbows there. Giving a little bit of distance. Yeah, Karim is playing good dominance from the top, and she's mixing up the punches with the elbows. The elbow is such a deadly weapon on the ground. Beautiful wrist control. The arm collector Anita Karim raining down with the ground and pound. It has been all Anita Karim the first 2 minutes. The ground control, short shots here. Look at her control the wrist of Fusini. Fusini still the lockdown on the leg, trying to hold down Karim. You really do get to a point where you want to let go of the lockdown for a bit of pushing to the mid. She needs to start pushing for that underhook. Start to turn towards Karim if she's got any hope. Big submission there from the top half guard. Very unusual position to catch that submission. Really have to be super strong to do that. Caught us all by surprise there. And the arm collector Anita Karim collects another arm. An Americana from the top position, half guard, takes out Adriana Fusini in the opening round. Just like I said before, it's a technique that's so hard to finish from the top half guard. But she peppered her up with the ground and pound, softened her up, and then left the arm exposed. No need to take the leg out there. Beautiful performance from the female from Pakistan. It's a great way to transition to the submission. Use some strikes, get your opponent's attention elsewhere, and then lock in that submission. Ladies and gentlemen, after 2 minutes and 20 seconds in the first round, your referee has cut a stop to this contest. Your winner, by way of Americana, Anita Karim! The arm collector adds more bones to her collection, stacking them up as she finds victory here on One Friday Fights. Impressive performance from start to finish. Everything was masterfully planned. There you see her with her coaches from Fairtex. Such a great team effort. Take us away, Johnny, for the post-fight interview. Anita Karim, the arm collector, picking up another arm here. How does it feel to pick up your first victory here on One Friday Fights? सब ये कि आप इधर आके आपने जो है ना सबसे पहले विक्ट्री ली आपने कैसे लग रहा है आपको? Alhamdulillah, it's amazing. Thank you, One Championship, to give me this opportunity. Mr. Wong, you believe on me. Thank you, Fairtex, my teammates, my sponsors, my family, everyone. Thank you so much. You got the takedown early. Was that part of the game plan? Use your striking, take it right in the ground and find that submission? टेकडाउन आपने जल्दी किया कि आपका गेम प्लान यही था कि उसको थोड़ा सा स्ट्राइक करके नीचे गिराओ उसके बाद सबमिशन के लिए जाओ? Yes, I like every time I look for the opening. If I see on the striking, I love to go. But if I see for the ground, I go there. Congratulations, Anita Karim. Ladies and gentlemen, give it up for your winner,
Alecta stacking up those joints. Impressive performance. गाइस, अनीता ने वो करके दिखाया जो पाकिस्तानी माशरे में करना इम्पॉसिबल लगता था। अनीता ने ये टैबू ब्रेक किया है कि पाकिस्तानी लड़कियां सिर्फ घरों तक महदूद नहीं हैं। अनीता मशले राह बनी है इन लड़कियों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को सपनों तक महदूद रखती हैं। पाकिस्तान की इस बेटी ने साबित करके दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अनीता की स्टोरी को देखकर मेरी अपनी बेटी जो 10 साल की है पुलिस डिपार्टमेंट को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने का पक्का इरादा कर चुकी है और बाप होने के नाते मैं उसे बैक करूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। गाइस, सीन थोड़ा इमोशनल हो गया है। लाइट मूड पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में रेडी करूंगा अनीता के भाई और MFN बैंटमवेट चैंपियन अलूमी क्रेटोस करीम के बारे में। तो वीडियो का करते हैं दी एंड, बट जाने से पहले पाकिस्तान के पहले उर्दू मिक्स मार्शल आर्ट्स चैनल सलाम UFC को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी और अच्छा करने के लिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।